Morning children, welcome to my new video, Sunita in Space. Before starting this lesson, we will try to understand what is space. अर्थ के बाहर की जो चीज़ें हैं उसे हम स्पेस कहते हैं। अर्थ का जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जा पाता है वो चीज़ें स्पेस कहलाती है। जैसे आसमान जो है वो स्पेस कहलाता है और स्पेस की जो चीज़ें हैं उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हियर इट इज़ ग्लोब एंड ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ स्पेस से देखने में लगती है या मून से अगर कोई देखता है तो जैसे हमारी अर्थ दिखती है उसी का मॉडल बनाया गया है और उस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब के सहारे हम अपने अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं और जो भी कंट्रीज़ हैं अर्थ पे उसके लोकेशन को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बात और है स्टूडेंट के, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लोब पर ढेर सारी लाइंस बनी हुई हैं और कंट्री जो है अलग अलग डिवाइडेड है। ऐसा जो है अर्थ पे कुछ नहीं है, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन है। व्यक्ति ने अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए ये सारी की सारी लाइनें बनाई हुई हैं। अगर हम मून से या स्पेसशिप से अर्थ की पिक लेते हैं तो ये किसी तरह का बॉर्डर लाइन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा हाइट है और इस तरह की कोई मार्किंग नहीं की गई है। नेचर द्वारा कोई मार्किंग ऐसी नहीं की गई है, इसलिए ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है और ऐसी कोई लाइन नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये अर्थ का पिक्चर है जो कि ऊपर दिया गया है, स्पेस से खींचा गया है और आप देख रहे हैं कि अर्थ ऊपर से देखने में ऐसी ही लगती है, जस्ट लाइक अदर मून या स्टार्स आपको दिखते हैं, सेम वैसे ही अर्थ भी दिखती हैं। लेकिन अर्थ के बारे में एक बहुत ही यूनिक बात है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बात कही थी। एक बार न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो पेड़ सेब का था, सेब उसके ऊपर गिरा, फिर न्यूटन उस सेब को ऊपर फेंका, फिर वो देखा नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई कि क्या बात है, क्यों कोई भी चीज़ को अगर ऊपर फेंका जाता है तो वो ऊपर ना जा कर के अंततः नीचे आती है। तो फिर उसने ये फाइंड आउट किया कि अर्थ के अंदर भी एक फोर्स है जो कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उस चीज़ को नीचे फेंकती है। स्टूडेंट, सोचना ये है कि क्या होता अगर ये अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। हम जो ये लैंड पे स्टैंड कर पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं या चीज़ों को हम खड़ा कर पा रहे हैं, ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर चीज़ फ्लोटिंग होता, तैरता रहता, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रह पाता, खड़ा नहीं रह पाता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हर चीज़ों को उसके शेप में रखा हुआ है और उसको स्टैंड करने में, स्टेबल करने में मदद करता है। उसका यही है कि हम किसी भी चीज़ को जब ऊपर भी फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। बट जब हम स्पेस शिप की बात करते हैं तो स्पेस शिप को हमें स्पेस में भेजने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके उसको ऊपर सेंड करना पड़ता है कि वो फिर से ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच न पाए। और एक बार जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाती है तो वो जाकर के वहाँ पर रोटेट करने लगती है, उसके चारों तरफ अर्थ के घूमने लगती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि इज इट ये अमेजिंग ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। जो कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं वो अंततः नीचे ही आ जाता है। व्हेन वी थ्रो ए बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक, वी आर एबल टू कैच इट। क्या होता है, हम उसको कैच करने में सक्षम होते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं। ऑन द अर्थ वी डू नॉट कीप फ्लोटिंग अराउंड। हम अर्थ पे जो है तैर नहीं सकते हैं, इधर उधर फ्लोट नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी फिल ए ग्लास और बकेट विथ वाटर इट स्टे देयर। क्या होता है, अगर हम पानी को उसमें भर देते हैं तो पानी वगैरह वहीं पे रुका रहता है। इट डज नॉट फ्लोट अराउंड द ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम सेज। सुनीता विलियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे।
तो सुनीता विलियम जैसा कि बताती हैं कि स्पेसशिप में सब कुछ फ्लोट करता रहता है, ऐसा अर्थ पे नहीं होता है। अर्थ के साथ ऐसा नहीं है। हम आराम से यहाँ पे टेबल पे किताब रख पाते हैं, बैठ के पढ़ पाते हैं, चाय कॉफ़ी रखते हैं, उसको लेकर के हम पढ़ पाते हैं और सब कुछ स्टेबल रहता है। लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं होता है। इट इज़ समथिंग special about the earth that make this happen. The earth pulls everything toward itself. आप देख रहे हैं, इसको आप एक्सपेरिमेंट के रूप में भी कर सकते हैं या आप डेली लाइफ में करते ही हैं। बॉल खेलते हैं, उसको ऊपर फेंकते हैं, फिर कैच करते हैं, नीचे आती है। तो ये क्या है, अर्थ जो है अब अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उस चीज़ को नीचे खींचती है। नाउ इट इज ए पिक्चर ऑफ स्पेसशिप and here we will read about the Sunita's experiences of the living in space. What Sunita is telling, we could not sit at one's place. चूँकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, वो फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए वहाँ पर स्पेसशिप में ये लोग एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। वी केप्ट फ्लोटिंग इन दी स्पेसशिप। क्या होता है, ये स्पेसशिप में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। हर आदमी, इमेजिन इट, कैसा लगेगा कि आदमी जो है लैंड पे न रहे, ज़मीन पे न रहे, सतह पे न रहे और फ्लोट करता रहे, हवा में रहे। अगर ऐसा दृश्य हमें देखने के लिए मिल जाए ऑन द अर्थ, तो हमें लगेगा कि क्या सब लोग घोस्ट हो गए हैं, भूत हो गए हैं, क्या आत्माएं हैं जो ऐसे तैर रही हैं। लेकिन ऐसा जो है स्पेसशिप में होता है। वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस। पानी भी क्या है, वो भी एक जगह नहीं रहता है, वो भी क्या करता है, फ्लोट करता रहता है अराउंड द ब्लॉब्स। To wash our face or hand, we had to catch these blobs and wet paper with them. क्या करना पड़ता है, ब्लॉब्स को पकड़ना पड़ता है और पकड़ करके कागज़ को गीला करते हैं और गीला करके फिर मुंह वगैरह पोंछ पाते हैं। We ate very differently there. और ऐसे हम घर में क्या करते हैं, टेबल पे खाना रखते हैं, बैठ के आराम से खाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसशिप में हैं तो बहुत अजीबोगरीब तरीके से खाना पड़ता है। द रियल फन वॉज वेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इन टू द डाइनिंग एरियाज ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। क्या करना होता है, जो फूड आइटम्स है वो भी फ्लोट कर रहा है, इधर उधर हम भी फ्लोट कर रहे हैं, वो भी फ्लोट कर रहा है। तो उस चीज़ को कैच करना क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही फनी मूवमेंट है। क्योंकि बस केवल वहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप नहीं हैं, आपके साथ पूरा एक ट्रिप है, कई लोग हैं जो कि सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही है, आप भी फ्लोट कर रहे हैं, वो भी फ्लोट कर रहा है। और जितना भी ऑब्जेक्ट है स्पेसशिप में, सबका सब चीज़ जो है फ्लोट कर रहा है। तो उसको कैच करना, उसको यूज करना, रियली इट्स ए फनीएस्ट थिंग। इन दिस स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज ए कम्ब। कंघी क्यों यूज करते हैं हम, बाल को संवारने के लिए, बाल को अच्छे से चिपका लेने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो बाल क्या रहता है, खड़ा रहता है। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। क्या है, बाल जो है बिल्कुल खड़े रहते हैं। यू कैन सी इट इन द वीडियो, इन द पिक्चर सुनीता विलियम की फ़ोटो लगी हुई है और इनके बाल जो है कैसे खड़े हैं। तो वहाँ पे कंघी की ज़रूरत ही नहीं है, हम कितना भी कंघी करेंगे बाल क्या होंगे, बिगड़े हुए ही रहेंगे। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोटिंग अराउंड। चूँकि हम सतह पे खड़े नहीं हो सकते हैं, ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकते हैं, स्पेसशिप में खड़े नहीं हो सकते हैं, बस केवल तैर सकते हैं, तो हम वहाँ पे खड़े होने लायक नहीं रहते हैं। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली। और बहुत आसान चीज़ें जो कि हम घर में बहुत ईजिली कर लेते हैं, उन चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से करने के लिए सीखना पड़ता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो आप देखते हैं कि उस डिसेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। सपोज दैट किसी के हाथ नहीं है और उसे कम करना है या अपना डेली रूटीन का काम करना है, तो उसे बहुत सिंपल चीज़ है बट उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम वैसे ही वो कुछ अलग तरीके से करेगा। आप देखते हैं कि कुछ लोग पैर से लिखना शुरू कर देते हैं या फिर अलग अलग अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर वो हुनर पैदा कर लेते हैं। सेम वैसे ही सुनीता विलियम्स बताते हैं कि जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि हम बहुत ईजिली कर लेते हैं, उसके लिए भी हम बहुत डिफरेंट आइडियाज़ लगाते हैं कि इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रेप आवर सेल्व्स देयर। Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. पेपर को क्या करते हैं ये लोग, स्पेसशिप की दीवार पे चिपका लेते हैं। एंड इट वॉज ए लॉट ऑफ फन
लिविंग इन दी स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। कह रहा कि स्पेसशिप में रहना मज़ेदार तो है लेकिन बहुत ही कठिन है। आदमी जो है इरिटेट हो जाएगा जब वो सिंपल भी काम करने जाएगा और उसमें इतनी ढेर सारी डिफ़िकल्टीज आएगी ड्यू टू द लैक ऑफ और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एंजॉय के बाद से एक बार को झल्लाहट भी होने लग सकती है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द स्पेसशिप। आप ये अंदर की फोटो आप देख रहे हैं कैसे एवरीबडी इज फ्लोटिंग, आदमी जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है और नोबडी इज standing in a proper way. So students, hope कि आप समझ गए होंगे कि स्पेस में क्या होता है और कितनी ज़्यादा कठिनाई होती है। Now we will try to understand the phases of the moon और the shapes of the moon। आप देखते हैं कि मून जो होता है कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अर्थ और मून के मूवमेंट पे डिपेंड करती हैं और उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं कि जब कितना दिखेगा तो उसको क्या कहा जाएगा। जब पूरा मून दिखता है तो उसको फुल मून कहते हैं और जब बिल्कुल नहीं दिखता है तो उसको हम न्यू मून कहते हैं। सेम वैसे ही उसके अलग अलग फेजेस हैं और अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं। जस्ट लाइक Geta's phase, first quarter, constant phase, new moon, waning phase and last phase। तो स्टूडेंट ये आपके मून के फेजेस हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सी द फेस्टिवल्स रिलेटेड विद द मून। हमारे इंडिया में बहुत ढेर सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जैसे कि होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, ईद, करवा चौथ, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। ये सारे के सारे जो फेस्टिवल्स हैं स्टूडेंट्स, हम मून की कैसी स्थिति है उस पर हम डिपेंड करता है और उस पर हम मनाते हैं। जैसे कि होली जो है वो पूर्णिमा के अगले दिन चैत में मनाते हैं, फर्स्ट दिन होता है। दीपावली अमावस्या को मनाते हैं और एक कार्तिक का अमावस्या होता है। नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा जो होता है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिस दिन फुल मून होता है, पूरा का पूरा मून आता है। ईद भी आप देखते हैं ईद का चांद देख करके ही ईद मनाया जाता है, अगर चांद नहीं निकलता है तो ईद सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। करवा चौथ में भी चौथ का चांद देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी स्टूडेंट जो है हम अमावस्या के दिन मनाते हैं, अष्टमी के दिन मनाते हैं और अष्टमी ये अंधेरी वाली अष्टमी होती है। जब अंधेरे में 8 दिन जाता है तो हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं भादों में। नेक्स्ट रक्षाबंधन भी वैसे ही है कि हम सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। तो और भी ढेर सारे ऐसे कई फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में जो कि हम मून की स्थिति कैसी है, यानी कि कब नो मून है, कब फुल मून है, अब कब चौथा दिन है, कब 8वां दिन है, उसके हिसाब से हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेंस एंड वुमेन्स हैं जो कि स्पेस मिशन से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ यूरी गागरिन एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्लाइट द स्पेस। हिज फ्लाइट on April 12, 1961 lasted 108 minutes as he circled the Earth for a little more than one orbit in the Soviet Union and Vostok spacecraft। तो ये यूरी गागरिन है जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। सेकंड इज नील आर्मस्ट्रांग का पिक आप देख पा रहे हैं, दूसरा पिक नील आर्मस्ट्रांग का है। एंड नील Aldrin Armstrong was an American astronaut and aeronautical engineer and the first person to walk on the moon। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी थे अमेरिका एस्ट्रोनॉट के जो कि सबसे पहले मून पर गए। एंड ही वॉज ऑल्सो ए नॉवल एविएटर यानी नाविक भी थे, टेस्ट पायलट एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे। नेक्स्ट इज अबाउट द राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा AC इज ए फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट। कहाँ के हैं ये इंडिया के रहने वाले थे। और अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया तो नील आर्मस्ट्रांग, और इंडिया का सबसे पहले कौन गया
मून पर, तो वो है राकेश शर्मा है। एयरफोर्स पायलट थे अबाउट द सोयूज़ T-11 ऑन द 3 अप्रैल 1984 विद द इंटर कॉस्मस प्रोग्राम। ही इज़ द ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इन द स्पेस। बेटा ये स्पेस में गए थे, इंडियन पहले हैं। ऑल्दो देयर हैव बीन अदर एस्ट्रोनॉट विथ एन इंडियन बैकग्राउंड हु वर नॉट इंडियन सिटीजन। मतलब इंडिया के और भी लोग थे, इंडिया बैकग्राउंड के थे, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन नहीं थे। तो सबसे पहला स्पेस में जाने वाला यूरी गागरिन, इंडिया का सबसे पहला। राकेश शर्मा, चंद्रमा पे सबसे पहला जाने वाला। नील आर्मस्ट्रांग एंड this is the picture of Sunita Williams. Sunita Lan Williams is an American astronaut and United States Navy officer who formerly headed the record for most spacewalkers by a woman and most spacewalker time for a woman. क्या चाहिए? सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला है। सुनीता विलियम्स अमेरिका की हैं एंड विलियम वॉज असाइंड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज ए नंबर ऑफ एक्सपेडिशन 14 एक्सपेडिशन 15 एंड लास्ट पिक्चर इज अबाउट कल्पना चावला हु वॉज फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन. कल्पना चावला वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इंजीनियर एंड the first woman of the India origin to go to space. इंडिया की पहली वोमैन जिनको कि स्पेस में जाने का मौका मिला. शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया 1997 एज ए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर. बट स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली कल्पना चावला का स्पेस शिप क्रैश हो गया था और वो अपने मिशन को पूरा सक्सेस नहीं कर पाई थी. होप you like this video and you have understood all the facts related with the space and spaceship about gravitational force. Thank you for watching me.